नेक्स्ट वी हैव ड्राइव्ड यूनिट्स। अभी तक आपने जो स्टडी किया था, हमारे पास दो टाइप्स के यूनिट्स हमें पता लग चुकी थी, फंडामेंटल यूनिट्स एंड ड्राइव्ड यूनिट्स। सो फंडामेंटल यूनिट्स क्या थे आपके पास? दीज आर द यूनिट्स विच कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम अदर यूनिट्स। दीज आर द यूनिट्स विच कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम अदर यूनिट्स। सो फंडामेंटल यूनिट्स को ही हम क्या बोल देते हैं? बेस यूनिट्स। 7 यूनिट्स थे हमारे पास जो फंडामेंटल यूनिट्स हमने स्टडी की थी। बेसिकली उन सातों में से जो सबसे इम्पोर्टेंट रहेंगी हमारे पास, इम्पोर्टेंट तो सभी हैं सातों की सातों, बट मास, लेंथ and time. We know that for mass we have kilogram, for length we have meter, and for time we have seconds. MLT ये डायमेंशंस में भी की रोल प्ले करेंगे आपका, मास केजी, किलोग्राम, लेंथ मीटर, टाइम के लिए सेकंड्स। फॉर टेम्परेचर हमारे पास क्या था? केल्विन। टेम्परेचर के लिए क्या आएगा? केल्विन। करंट एम्पियर। क्वांटिटी ऑफ मैटर को मेज़र करेंगे हम मोल में। एंड एट लास्ट वी हैव ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इसके लिए लेंगे हम कैंडेला। ऑल दीज 7 आर फंडामेंटल यूनिट्स। इन फंडामेंटल यूनिट्स के साथ साथ हमारे पास 2 यूनिट्स और आएंगी जो सप्लीमेंट्री यूनिट्स हैं। फंडामेंटल यूनिट्स में 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स रहेंगी हमारे पास टू मेजर द एंगल। फर्स्ट वन इज रेडियन एंड सेकंड वन इज स्टेरेडियन। रेडियन एंड स्टेरेडियन वो आगे डिस्कस करेंगे हम। सो फर्स्ट अभी आप ये याद रखना, 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स होंगी एंगल के लिए, एक रेडियन, स्टेरेडियन। यूज़ करेंगे हम फॉर प्लेन एंगल एंड स्टेरेडियन यूज़ करोगे आप फॉर सॉलिड एंगल। सो नाउ ये देखते हैं रेडियन एंड स्टेरेडियन। फर्स्ट वी हैव 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स, रेडियन एंड स्टेरेडियन। व्हाट इज रेडियन? रेडियन आपकी जो यूनिट होगी दैट इज यूज टू मेजर द प्लेन एंगल। प्लेन एंगल मीन्स जैसे ये आपका पेज है, इस पेज पे अगर आप किसी एंगल की फॉर्मेशन करते हो, कोई सर्कल बना देते हो, दैट इज फॉर एग्जांपल अ बेंगल, दैट इज अ प्लेन एंगल। अ फुटबॉल और हैमरिंग बॉल, कोई भी सॉलिड जो ऑब्जेक्ट होगा, इफ दे वी हैव ए सॉलिड स्फीयर, वो फॉर्मेशन करेगा सॉलिड एंगल की। इफ वी हैव अ बेंगल, a circular shape, that is a plane angle. So 1 radian angle measure करेगा। 1 radian is the angle subtended at the center. let एक ये पोर्शन ले लेते हैं हम, that is O, center of a circle, center। ये आपके पास आर्क होगी ए बी। ए बी की जो लेंथ है वो लेंथ ली है हमने डी एल, स्मॉल लेंथ है ये, जूम करके दिखाया गया आपको डी एल। 10th में आपने स्टडी किया था, एक रिलेशन था हमारे पास, थीटा इज इक्वल टू एल बाय आर, वेयर थीटा इज एंगल, एल इज लेंथ ऑफ arc, r is radius of circle, theta is equal to L by r. Now we have r, this is radius of circle. So हमें क्या फाइंड आउट करना है? थीटा। थीटा किसके इक्वल होगा? L by r की। क्लियर? नाउ इसी के अकॉर्डिंग हम ले सकते हैं डी थीटा। डी थीटा इज इक्वल टू डी एल बाय आर। डी थीटा स्टैंड्स फॉर रेडियन, प्लेन एंगल, रेडियन।
dl length of a arc a b and r is the radius of a circle. So again जब हम डिफाइन करते हैं इसे डिफाइन कैसे करेंगे, 1 रेडियन इज द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ ए सर्कल. हेयर डी थीटा इज द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ सर्कल. कौन सबटेंड करेगा एंगल, बाई एन आर्क, बाई एन आर्क दैट इज ए बी. आर्क है हमारे पास ए बी आर्क. अब इस आर्क की लेंथ कितनी है, इक्वल टू द रेडियस ऑफ सर्कल. सर्कल का रेडियस कितना है आर. सो डी थीटा इज इक्वल टू डी एल बाय आर. जितना भी एंगल सबटेंड करेगा अब डी थीटा इस सेंटर पे दैट इज नोन एज 1 रेडियन. दैट इज नोन एज 1 रेडियन. सो थीटा इज इक्वल टू एल बाय आर. देयरफॉर डी थीटा इज इक्वल टू डी एल बाय आर. अब मैथमेटिकल टर्म्स में आपको ये पता है कि एंगल यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे. अगर एंगल यहाँ से यहाँ तक आता है वो कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री. और यहाँ पे अगर वो आ जाता है तो 180 डिग्री. भाई 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180. 0 to 180 अगर हमारे पास एंगल की फॉर्मेशन होती है तो हम किसके इक्वल लेते हैं, पाई के. किसके इक्वल लेंगे, पाई. एंड अगर ये कंप्लीट हो जाता है हमारे पास, कंप्लीट दैट, इस कंप्लीट सर्कल के लिए कितना हो जाएगा, 2 पाई. कंप्लीट सर्कल के लिए क्या होगा, 2 पाई. देयरफॉर वी कैन से दैट पाई रेडियन that is equal to 180 degree. Pi radian is equal to 180 degree. So 1 रेडियन आपका किसके इक्वल हो जाएगा, 180 डिग्री बाय पाई. 1 रेडियन is equal to 180 डिग्री अपॉन ए पाई. दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री अपॉन पाई. वी नो दैट पाई किसके इक्वल होता है, 22/7. पाई किसके इक्वल होता है, 22/7 या 3.14 आप लिख सकते हो. उसके अकॉर्डिंग हमारे पास क्या आ जाएगा, वैल्यू पुट करोगे 1190 वी हैव 630 डिवाइड बाय 11. इसको डिवाइड करोगे आपका ये आ जाएगा. सो 1 रेडियन इज इक्वल टू 57.7 डिग्री. 1 रेडियन इज इक्वल टू 57.7 डिग्री. सेम गोस 2 पाई का हमें पता है ये कितना आ जाएगा, 360 डिग्री. नाउ 1 डिग्री, ये जो आपका डॉट है ये क्या शो करेगा, डिग्री. ये मिनट एंड ये सेकंड. 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट्स. 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकंड्स. दैट इज ऑल अबाउट रेडियन. रेडियन को फिर से एक बार देख लीजिए. 1 रेडियन इज द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ ए सर्कल बाय द आर्क हैविंग लेंथ डी एल एंड द लेंथ इज इक्वल टू रेडियस ऑफ सर्कल आर. देयरफॉर डी थीटा इज इक्वल टू डी एल बाय आर. ये रेडियन में हो जाएगा. मैथमेटिक्स 10 तक हम किस में मेज़र करते थे एंगल को, डिग्री में. अब आप किस में मेज़र करोगे, रेडियन में. पाई रेडियन किसके इक्वल आ जाएगा, 180 डिग्री. देयरफॉर 1 रेडियन इज इक्वल टू 57.7 डिग्री. नेक्स्ट वी हैव स्टेरेडियन. स्टेरेडियन इज फॉर ए सॉलिड एंगल. अभी तक आपने जो स्टडी किया था वो था फॉर ए प्लेन एंगल. नाउ वी हैव फॉर सॉलिड एंगल, सॉलिड स्फीयर के लिए. अब वहाँ पे आपने लिया था लेंथ ऑफ सर्कल, यहाँ पे आप लोगे सरफेस एरिया. सरफेस एरिया दैट इज गिवन बाय डी ए. सरफेस एरिया वहाँ पे आपने लिया था रेडियस ऑफ सर्कल. यहाँ पे हम लेंगे स्क्वायर
of radius of a circle. Square of radius of a circle. 1 steradian is the solid angle. 1 steradian is the solid angle subtended at the center. 1 steradian is the solid angle. 1 steradian is the solid angle. अगेन कहाँ पे सबटेंड होगा ये? सबटेंडेड at the center. Subtended at the center of circle. Sphere. At the center of sphere. अब ये इक्वल किसके होगा? विच इज इक्वल. विच इज इक्वल किसके इक्वल? इन द एरिया. विच इज इक्वल इन द एरिया टू द स्क्वायर ऑफ. टू द स्क्वायर ऑफ radius of the sphere. Equal to the radius of the sphere. So 1 steradian is the angle subtended at the center of a sphere by the surface of a sphere. By इसमें एक ऐड कर लेना ये. It is the angle subtended by the surface of sphere. By the surface of sphere, which is equal in area to the square of radius of a sphere. Here d थीटा ही लिख लो आप इसे भी. d थीटा. थीटा कर दो इसे, अच्छे से ध्यान रह जाएगा. d थीटा एंगल ही है. स्टेरेडियन में मेजर करेंगे. डी ए क्या है यहाँ पे हमारा? सरफेस एरिया. रेडियन में क्या था? डी एल था लेंथ. थीटा इज इक्वल टू डी एल बाय आर इन केस ऑफ रेडियन. स्टेरेडियन के लिए डी ए डिवाइड बाय आर स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1 स्टेरेडियन. सो ये आपके जो सप्लीमेंट्री यूनिट्स थी रेडियन एंड स्टेरेडियन. अब वापस आते हैं हम हमारे पास जो हम ड्राइव्ड यूनिट्स के लिए थे. ड्राइव्ड यूनिट्स क्या होंगे? दीज आर द यूनिट्स विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम फंडामेंटल यूनिट्स. अब फंडामेंटल यूनिट्स या जो बेस यूनिट्स थे हमारे पास वो कौन कौन से थे? ऊपर गिवन है हमारी मास, लेंथ, टाइम के लिए, रेस्ट ऑफ टेम्परेचर, करंट, लुमिनस, इंटेंसिटी, क्वांटिटी ऑफ मैटर. ड्राइव्ड यूनिट्स जितनी भी आप ऑब्टेंड करोगे फंडामेंटल यूनिट से करोगे, उनको एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई कीजिए, डिवाइड कीजिए, कैसे भी उनसे हमें ऑब्टेंड करेंगे यूनिट्स को. फॉर एग्जांपल स्पीड. अब स्पीड के लिए क्या होता है? स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम. डिस्टेंस मीन्स लेंथ. लेंथ की यूनिट क्या होगी? मीटर. टाइम की यूनिट सेकंड. सो स्पीड जो हमें मिली स्पीड के लिए यूनिट मीटर पर सेकंड, या ऐसे लिख दीजिए मीटर पर सेकंड. दैट इज ए ड्राइव्ड यूनिट. हम लेते हैं हमारे पास फोर्स. फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन. मास के लिए यूनिट क्या होती है हमारे पास? किलोग्राम. एक्सेलरेशन के लिए मीटर पर सेकंड स्क्वायर. ये हालांकि ये न्यूटन होगा, बट फिर भी आप ध्यान रखोगे कि जो यूनिट्स आपको ऑब्टेन्ड होगी फंडामेंटल यूनिट से वो सभी के सभी कैसी होंगी? ड्राइव्ड यूनिट्स. पावर आता है किसके इक्वल होगी? वर्क डन अपॉन टाइम. वर्क के लिए यूनिट क्या होती है? जूल.
वर्क के और एनर्जी के लिए यूनिट सेम, टाइम के लिए सेकंड। सो पावर की यूनिट क्या होगी, वॉट, एंड वॉट किसके इक्वल हो जाएगा, जूल पर सेकेंड्स के। इन सातों को छोड़ के जितने भी आपके पास यूनिट्स एक्सट्रैक्ट होंगे, हम निकालेंगे फंडामेंटल यूनिट्स की हेल्प से, वो सभी क्या होंगे आपके पास, ड्राइव्ड यूनिट्स।